जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है साथियों कि NFSA जो है, यानी कि जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में महिलाओं के नाम और बच्चों के नाम जोड़े जा रहे थे। बिल्कुल साथियों, अब भी बहुत सारे परिवार परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों का नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, महिलाओं के नाम नहीं जुड़वा पाए हैं। जो शादीशुदा महिला थी, जो नवविवाहिता महिला थी, यानी कि नया नया ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, तो जो बहू अपने ससुराल में आई है तो अपने ससुराल में नाम जुड़वाना चाहेगी। तो ससुराल में नाम जुड़वाने के लिए बहुत सारी मशक्क़तें करनी पड़ रही हैं। तो क्या अभी भी इनके नाम जोड़े जा रहे हैं? क्या अभी भी बच्चों का नाम हम जुड़वा सकते हैं या नहीं जुड़वा सकते हैं? पोर्टल खुला है या बंद हो गया है? इसकी सूचना बहुत सारे कैंडिडेटों को नहीं है, तो वो अभी भी परेशान हो रहे हैं। तो उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। जो ताज़ा खबर आई है वो खबर भी मैं आपको अच्छी प्रकार से स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी ताज़ा खबर है उसको एक बार समझ लेते हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 NFSA राशन कार्ड योजना, महिलाओं व बच्चों के नाम जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भाई महिलाओं के नाम जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, बच्चों के नाम भी जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। ताज़ा खबर चलो साहब फटाफट से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आ जाओ जी, अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो जी, यहाँ पर अपने को ताज़ा खबर जो मिल रही है वो देख लेते हैं। देखो, इंतजार है 2018 से बंद है पोर्टल। अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र को हर माह 5 किलो गेहूं देने का प्रावधान है, यानी कि हर महीने अपने को 5 किलो गेहूं मिलते हैं। और ये 2018 से पोर्टल बंद था। खाद्य सुरक्षा में 1200 महिलाओं के नाम नहीं जुड़े। 2024 में कुछ दिनों के लिए ही खुली थी वेबसाइट, यानी कि 2018 में खुली थी, उसके बाद में 2024 में ये वेबसाइट खुली है और वह भी कुछ दिन के लिए खोली गई थी। अब फिलहाल में ये बंद कर दी गई साथियों। क्या हो गया है जी? बंद कर दिया गया है इसको। देखो, NFSA का पोर्टल बंद होने से रायपुर उपखंड की करीब 1200 विवाहितों के नाम राशन कार्ड में जुड़ने से रह गए हैं, यानी कि जिनके नाम जुड़वाने थे वो जुड़ चुके, जिनके रह गए उनके रह गए हैं साथियों। अब नहीं जोड़े जा रहे हैं। अब आपकी साइट बंद हो चुकी है। कोई बच्चा रह रहा है, उसका नाम नहीं जुड़वा पाए हैं तो वो रह ही गया, अब नहीं जुड़ेंगे। अब तो जब पोर्टल खुलेगा तभी जुड़ेंगे, और पोर्टल जब खुलेगा तो हम आपको सूचना दे देंगे साहब। ठीक है जी। जो महिलाएं नहीं जुड़वा पाई नाम अब तक, वो नहीं जुड़वा पाई तो रह ही गई। अब नहीं जुड़ सकते हैं, अब तो पोर्टल खुलेगा तभी बात है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल वर्ष 2018 के बाद अगस्त सितंबर 2024 में कुछ दिन के लिए खुला था, यानी कि अगस्त सितंबर 2024 में ये पोर्टल खोला गया था और फिर ये पोर्टल बंद कर दिया गया है। ठीक है जी। अब लोग रोजाना नाम जुड़वाने के लिए उपखंड, तहसील, पंचायत समिति कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं दिया जाता है। अभी भी रायपुर में 29,000 से ज़्यादा लाभार्थी योजना में शामिल हैं। इनमें उज्ज्वला और BPL योजना के लाभार्थी शामिल नहीं है। राज्य सरकार के नियम अनुसार जिन बेटियों की शादी हो जाती है उन्हें अपने मायके के राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ता है, यानी कि जब किसी भी लड़की की शादी हो गई तो अपने पीहर में नाम रहता है पहले, तो उसके पापा के राशन कार्ड में, फिर वो अपने ससुराल में आ जाती है ना, तो फिर पीहर का तो अठवानो पड़ेगा, सासराम जुड़वाना पड़ेगा, सासरा वाला लेंगा, फिर उनका गेहूँ खाएंगा, है ना। बिल्कुल। तो जब नाम कटवाना पड़ेगा तो उसको प्रक्रिया को पूरी करने के बाद में रसद विभाग NOC जारी करेगा, और NOC आपको लानी पड़ती है। NOC जो है ये आपको पीहर से ससुराल में लानी पड़ेगी। पीहर से तो नाम कट जाएगा बिल्कुल, और फिर NOC आएगी और फिर आपको ससुराल में जो है जुड़वाना पड़ता है। ससुराल में फिर आपका नाम जुड़ेगा और जो NOC है वो आपको जमा करवानी पड़ती है। ठीक है जी। रसद कार्यालय में फिर इस NOC को ससुराल में ला करके रसद कार्यालय में एंट्री करा करके राशन कार्ड में एंट्री कर दी जाती है और राशन कार्ड में एक यूनिट जुड़ जाती है। इसके लिए NFSA की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह वेबसाइट वर्ष 2018 के बाद इस साल अगस्त सितंबर 2024 में खुली थी और कुछ दिन बाद बंद कर दी गई है। वेबसाइट बंद होने से करीब 1200 आवेदन अटक गए हैं। ये तो एक छोटे से कस्बे की बात है कि भाई 1200 आवेदन, बाकी तो आवेदन तो बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। समझ रहे हो? पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो 50-60 हजार से भी ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं। 200 बच्चों के नाम जुड़वाने को भटक रहे हैं माता पिता।
यानी कि बच्चों के भी नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, बच्चों के नाम में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि अब बंद हो गया ना पोर्टल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए NFSA पोर्टल के जरिए आवेदन करना पड़ता है। जन्म लेने वाले बच्चों के नाम भी इस वेबसाइट के जरिए ही जोड़े जाते हैं। अब इन बच्चों के माता पिता नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि पोर्टल सरकार के दिशा निर्देशों के बाद कुछ ही समय के लिए खोला जाता है, जिससे फिर परिवारों को सभी सदस्यों का राशन नहीं मिल पाता है। यानी कि अब उन बच्चों का नाम नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है साथियों। ठीक है जी, अब जब पोर्टल खुले तब बनवा लियो। पोर्टल बंद होने से परेशान हो रही हैं महिलाएं। अब महिलाएं परेशान हो रही हैं, किस वजह से कैसे परेशान हो रही हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। पड़ताल करने पर पता चला कि राशन कार्ड में नाम कटवाना है और NOC लेने के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ा है। महिलाओं ने बताया कि पहले मायके में नाम कटवाने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा, करीब 1 महीने का समय लग गया। यानी कि भाई देखो, सबसे पहले उनको अपने पीहर में जाना पड़ेगा, पीहर से नाम कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड में, फिर NOC लानी पड़ेगी, NOC आएगी, फिर NOC आने में भी 1 महीने का समय लग गया इनको, फिर 1 महीने का समय लगा, फिर ससुराल में आ गई, ससुराल में फिर नाम लिखवाना पड़ेगा ना राशन कार्ड में, तो नाम जुड़वाने के लिए NOC देनी पड़ेगी और इतने में साइट बंद हो गई। ये है इनकी समस्या। करीब 1 माह का समय लग गया। अब NOC मिलने पर ससुराल पक्ष ने फार्म भरा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल सरकार ने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। यानी कि भाई महिला पीहर में गई, नाम कटवाई, NOC जारी हुई, NOC जारी हुई तो NOC लेकर आई, इतना में यह साइट बंद होगी। सासुराम तो जुड़े हो कौन नाम, और पिता का नाम, पिता का राशन कार्ड से भी कट गो, सासुरा में कौन जुड़ो, होगी समस्या। यही तो समस्या है, बिल्कुल साहब। पोर्टल खुलने पर अवगत कराया जाएगा। NFSA पोर्टल सरकार के द्वारा खोला और बंद किया जाता है। यानी कि जब NFSA पोर्टल खुल जाएगा साथियों तो हम आपको अवगत करवा देंगे। करीब 3 माह पहले पोर्टल खोला गया था, तब विवाहित महिला और बच्चों के नाम जोड़े गए थे। इसलिए अब जब भी पोर्टल शुरू होगा आमजन को अवगत करा दिया जाएगा, जिससे कोई भी परिवार राशन से वंचित नहीं हो। गुलाब सिंह वर्मा, उपखंड अधिकारी रायपुर, ये बोल रहे हैं साथियों। तो अपने को ये हुआ कि भाई जब भी ये पोर्टल खुलेगा तो पोर्टल शुरू होने पर हम आपको बता देंगे साथियों। ठीक है जी, अभी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाई बहन ये ना सोचे कि साहब पोर्टल चालू है कि नाम जुड़ रहे हैं कि ना, अभी किसी का भी नाम कौन जुड़ रहा, पोर्टल बंद हो गए भाई। ठीक है, जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो बता देंगे। तो यही थी आज की ताज़ा खबर। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नाम जोड़े जा रहे हैं, कि अभी किसी के भी नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। ये उनके लिए खबर थी जो विवाहित महिलाएं और बच्चों के लिए जो पोर्टल खोला गया था ना, उस पोर्टल को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा कोई भी खबर दूसरी नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ वही खबर बता रहा हूँ जो विवाहित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोर्टल खोला था। ठीक है जी, तो फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।